नमस्कार। फिर एक बार सम्मान्य खासदार गोपाल शेट्टी जी आप सभी से बात करने, आप सभी के विषयों को लेकर फेसबुक लाइव है। हम सभी को पता है स्लम फ्री मुंबई यह आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी का सिर्फ एक नारा ही नहीं तो संकल्प है, जिसके प्रति वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं और उसको सफल बना कर रहेंगे। चाहे वो गली गली जाके हर सारे प्रोजेक्ट पर जाके धरना करना हो, सिस्टम को हिलाना हो, सिस्टम को जगाना हो, या लोकसभा में एसआरए के विषय को लेकर प्रश्न उठाना हो। खासदार गोपाल शेट्टी जी, जैसे इंग्लिश में कहावत है, ही हैज नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। और आज फिर एक बार कुछ माहिती देने के लिए खासदार गोपाल शेट्टी जी हमारे बीच आए हैं। कल उन्होंने एसआरए के सीईओ श्री सतीश लोखंडे जी के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग की, बीजेपी के डेलीगेशन के उन्होंने लीड किया, जहां पे बहुत ही अच्छे 3-4 स्टेप्स हुए हैं, जिनके बारे में मैं साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बताएं। पर एक न्यूज मैं भी आपको थोड़ा उसमें बताऊंगा कि वहां का वहां एसआरए के सीईओ गोपाल शेट्टी जी के आग्रह पर कंसर्न मिनिस्टर से बात की और लोगों के हित में कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं। मैं आप सभी की ओर से खासदार गोपाल शेट्टी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो दिन रात मुंबई को स्लम फ्री मुंबई बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कनेक्ट होइए। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद निखिल। वैसे एक अच्छी खबर या समाचार कहूँ कल के बैठक में हुआ। सभी को पता है कि मैं बहुत दिनों से इस विषय को लेकर संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष अभी भी जारी है, आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। एक लॉन्ग मार्च का भी हमने डिक्लेरेशन किया था, लेकिन वो लॉन्ग मार्च हम कर नहीं पाए क्योंकि झोपड़पट्टी में रहने वालों को भी उतनी इच्छा नहीं है और क्षमता खत्म हो गई है। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जितना लगन होना चाहिए, जवाबदारी को जितना समझना चाहिए, वो समझते नहीं है। सिर्फ चुनावी रणनीति में सारे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन उत्तर मुंबई के जनता ने मुझे बहुत लंबे समय साथ और सहयोग दिया, इसलिए मेरी जवाबदारी को समझते हुए मैं स्वयं अपने ढंग से जितना भी पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, मंत्रालय में जाना हो, सीओ एसआरए के पास जाना हो, ये सारा करते रहा। और कल एक अच्छी बैठक हुई जिसमें बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी भी थे, झोपड़पट्टी के लोग भी थे, और जो हमारे मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को स्पर्श करते हुए ट्रांसफर, जिन्होंने 10 साल 15 साल के पहले अपने घर लिए हैं, बेचे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था। सरकार ने निर्णय ले लिया लेकिन वो अमल में नहीं आ रहा था। अब ये होता दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कैबिनेट अभी 1-2 दिन में हो जाए या तो फिर सोमवार मंगलवार को जब कभी भी होगा, 8 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर का मसला और सशुल्क जो 2000 से 2011 तक के लोगों को सशुल्क घर देने का जो कायदा नियम मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के प्रयास से हुआ था, उसमें 2.5 लाख रुपए लेकर घर देना यह तय हुआ था। ये विषय भी कैबिनेट में, यही कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा है। इसलिए ट्रांसफर का और सशुल्क का दोनों निर्णय एक 8 दिन में हो जाएगा। कल स्वयं सतीश लोखंडे जी ने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब से मेरी बात कराई, उन्होंने स्वयं बात किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि सरकार कोई भी निर्णय करती है तो अपने पार्टी के माध्यम से उसका जो भी लाभ लेना हो लेते हैं। लेकिन जितेंद्र आव्हाड जी ने मुझसे स्वयं बात करके उन्होंने कहा कि गोपाल जी, ये कैबिनेट में पक्का लेकर मैं उसको मंजूरी देता हूँ। तो ये दोनों विषय अंतिम चरण पर है। इसमें और एक खुशी की बात है कि मिलिंद महेश्वर जी का मैंने कल पत्र भी टीवी में सबको बताया। उन्होंने एक प्रयास, जो बहुत दिन से मैं उनसे बातचीत कर रहा था, कि ये 2.5 लाख के बारे में भी केंद्र सरकार का जो भी मदद मिलता है वो भी लोगों को उसका ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के कायदा में देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र की सरकार 1 लाख रुपया देगी, इसका प्रोविजन किया है। तो इन्होंने 2.5 लाख रुपए की मांग की है सरकार, केंद्र सरकार से। और क्योंकि पूरे देश भर में जो लाभ लोगों को मिलता है वो मुंबई शहर के लोगों को मिलना चाहिए, उसका पीछे का पॉइंट यही है। तो 2.5 लाख रुपया अगर मिलता है तो ये बाद में वापस दे देंगे, इस प्रकार की भी कल बात हुई मीटिंग में। लेकिन अभी जहां पर विकासकों ने बिल्डिंग बनाकर रेडी रखा है, घर खाली पड़े हैं, और जो पात्र हुए हैं 2000 से 2011, उनको 2.5 लाख रुपए लेकर घर का ताबा देने का ये तय हो गया है। और केंद्र सरकार की मंजूरी आती है तो फिर 2.5 लाख रुपए उनको बिल्डर भरेगा तो बिल्डर को मिलेगा, लोग भरते तो लोगों को मिलेगा। इस प्रकार का एक अच्छा निर्णय कल हुआ है। पहले माले का विषय के बारे में भी लगभग उन्होंने अपना मन बना लिया है सारे लोगों ने। एसआरए सीओ एसआरए तो पहले दिन से मेरे बात से सहमत थे। मिलिंद महेश्वर जी जब कैबिनेट ये हाउसिंग सेक्रेटरी नहीं बने थे, म्हाडा के वो सीओ थे, तब उन्होंने माना कि गोपाल भाई का मुद्दा बहुत सही है, क्योंकि लोगों ने परचेस करके घर लिया है। जमीन मालिक ने बनाया, नीचे वाले को बेचा, ऊपर वाले को बेचा, तो आप किसी को बेघर कैसा कर सकते हो? दुनिया के किसी भी देश में
घर देने के लिए कायदा बनता है, किसी को बेघर करने के लिए कायदा बनता नहीं है। तो लगभग अब ये इन्होंने अपना मन बना लिया है। मन बनाने के पीछे का कारण ये भी है कि मैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी गया हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट के पास भी गया हूँ, वहां से भी इनको सब आदेश निर्देश आए हैं। और यहाँ ही न रुकते हुए मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल किए है, वो बोर्ड पर आ गया, एक आर्गूमेंट हो गया। अब 6 तारीख को कोर्ट खुल गया, फिर वापस इसके बारे में लंबी बहस आने वाले दिनों में होने वाली है, तो इनको वहां पर भी जवाब देना है। लेकिन इन्होंने अपना मन बना लिया है, इसलिए फर्स्ट फ्लोर का भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरा है ना, हम सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फोटो पास की मैं मांग कर रहा हूँ, क्योंकि स्लम फ्री मुंबई की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सरकार आज 3 पार्टी की है, कल मेरी अकेले पार्टी की भी सरकार आती है, तो 2, 5, 10 साल में कोई 15 लाख लोगों को हम घर दे नहीं पाएंगे। मेरे पास उसका भी स्कीम है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं। तो जब तक घर नहीं बनता है तब तक अपना लोग घर रिपेयर करे, उसको कोई पॉलिटिशियन से डरने की आवश्यकता नहीं, पुलिस वालों से डरने की आवश्यकता नहीं, भ्रष्ट म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों से डरने की आवश्यकता नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट जो एनजीओ कंप्लेंट करके परेशान करते हैं पैसे निकालने के लिए, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं अगर उनके फोटो पास होता है तो फोटो पास का भी सर्वे का काम सतीश लोखंडे जी ने मुझे कहा कि पूरा हो गया है, और सारे पेपर्स वगैरह सब मुझे बताया उन्होंने। और उसको भी फोटो पास का नाम देते हैं, आइडेंटिटी कार्ड का नाम देते हैं, जो भी नाम दे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमको खाली लोगों को एक प्रोटेक्शन मिले, ये हमारी मांग है। तो ये भी वो कर रहे हैं। ये करने से एसआरए में बड़े पैमाने पे गति आ जाएगी। मैंने उनको कल कहा कि भाई आपके ऑफिसर लोग और आप लोग ये इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पात्र अपात्र करने में बड़े पैमाने पे पैसा मिलता है, इसलिए आप कर नहीं रहे हो। सतीश लोखंडे जी ने जो लैंग्वेज यूज किया वही मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि गोपाल भाई मुझे ये धंधा ही बंद करना है। सतीश लोखंडे जी ने कहा कि मुझे ये धंधा ही बंद करना है, इसलिए मैं इसको बहुत तुरंत कर रहा हूँ और ये बहुत कम समय में करेंगे, ये इसका आश्वासन उन्होंने मुझे दिया है। इससे बहुत गति आ जाएगी एसआरए के स्कीम में, तो ये सभी के सभी मसले हल हो जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मिलकर बनाने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री इसके पीछे बहुत जोर से लगे हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे। तो मैंने सतीश लोखंडे जी से कहा कि कायदा नहीं था इसलिए बहुत सारे लोग बेघर हो गए। उदाहरण के तौर पर ओमकार बिल्डर के प्रोजेक्ट में बड़े संख्या में लोग बेघर हो गए। उन्होंने लाला सोपारा में घर बना कर दिया जिसकी कीमत 10 लाख भी नहीं, यहाँ पर झोपड़ा 25-30 लाख रुपए मिलता नहीं है, तो वो लोग वहां पर गए नहीं, बहुत सारे लोग बेघर हुए। मैंने सतीश लोखंडे जी को कहा कि ऐसे कितने लोग बेघर हुए हैं पूरे मुंबई शहर में, बिल्डरों ने भी ध्यान नहीं दिया और गवर्नमेंट ने कानून नहीं बनाया, इसलिए ऐसे सारे लोगों की यादी तैयार करके आजादी का अमृत महोत्सव जब हम मनाएंगे तब इनको भी न्याय मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था हमने करनी चाहिए। मेरे इस बात को भी उन्होंने माना कि मैं एक कमेटी बनाता हूं और उसमें कमेटी के माध्यम से हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि लोकशाही जो होता है वो लोगों को, सामान्य गरीब आदमी को न्याय मिले इसलिए होता है। यानी पैसे वाले के ऊपर अन्याय करने का नहीं, पैसे वाला फिर भी जी लेगा। राकेश भाई हमारे सामने बैठे एक बिल्डर है, वो तो फिर भी जी लेंगे क्योंकि पैसा है, लेकिन गरीब के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसको आप घर से भी बेघर करोगे तो जिएगा कैसा। इसलिए लोकशाही उनके लिए है। तो मैंने कहा कि जो केस बंद हो गया है, जिसके बारे में किसी को आशा ही नहीं है, उसको हमने रीओपन करके उनको अगर हम घर दिलाते हैं तो लोगों का लोकशाही के ऊपर फिर एक बार विश्वास जागेगा। तो ये काम भी आने वाले दिनों में उन्होंने करने की बात कही है। मैं एक अंतिम बात, अब लोगों को लगा ये काम पूरा हो तो गोपाल शेट्टी का काम पूरा हो गया कि नहीं, मैं और काम, मराठी में जिसको कहते हैं कि अंगावर घेऊन काम कराए, तो मैं करते रहता हूँ। मैं आने वाले दिनों में मुंबई को स्लम फ्री करने के लिए गवर्नमेंट को प्रस्ताव सुझाव ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है वहां पर गवर्नमेंट ने डेवलप करना चाहिए। महानगर पालिका का प्रॉपर्टी महानगर पालिका डेवलप करे, माड़ा का प्रॉपर्टी माड़ा डेवलप करे। प्राइवेट लैंड पर जो झोपड़पट्टियां बनी है, मैंने कहा कि 5 साल का आप एक अल्टीमेटम दे दो प्राइवेट जमीन मालिकों को। आप अगर 5 साल में नहीं करते हो तो ये आपका प्रोजेक्ट पूरा हम ले लेंगे और हम करेंगे। ये करना पड़ेगा। जमीन मालिक कहेगा कि मुझे आज इतना मिलता है, कल उतना मिलेगा, मेरे बच्चे को मिलेगा, उसके बच्चे को मिलेगा, नहीं भाई। आपके बच्चों को आराम से जीने के लिए, ये झोपड़पट्टी में जो लोग आए रहते हैं वो अपना जीवन बर्बाद करे, नष्ट करे, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी और गोपाल शेट्टी को मंजूर नहीं है। इसलिए मैंने उनको ये भी कही है बात, ये हमको करेंगे। मैं आने वाले दिनों में मुंबई शहर में एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रचने का प्रयास करूंगा। मेरी पार्टी की महानगर पालिका में सत्ता आती है, मेरी पार्टी के आने वाले दिनों में के सरकार आती है तो मुझे उसका लाभ हो जाएगा, नहीं भी आएगा तो मेरा ये लड़ाई शुरू रहेगा। सत्ता पक्का आना है। जो मस्ती, जो गलत काम ये 3 पार्टी के लोगों ने मिलकर किया है, उसके बाद में भी अगर इनकी सत्ता आती है तो फिर लोकशाही मर जाएगी साहब। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। कांग्रेस और
राष्ट्रवादी के साथ में तो हमारा पैदाइश से ही लड़ाई है, लेकिन शिवसेना के बारे में अब भी मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बेस जो हिंदुत्व का है, जो हमारा धार्मिक मुद्दा है, उसके बारे में हम दोनों का एक मत है। कोई किसी का ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, ईमानदार हिंदू है, ये बेईमान हिंदू है, वो एक बात अलग होता है। लेकिन मेरे लिए हिंदू हिंदू है, मेरे लिए हिंदू हिंदू है। इसलिए वो अभी भी जो गतिविधियां हुई है, जो गलतियां हुई है, उसमें से कुछ रास्ता निकाल कर कोई अच्छा निर्णय करते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मतदाताओं ने अपनी ताकत आने वाले दिनों में महानगर पालिका और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जब कभी भी आएगा उसमें दिखाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि समय समय पर लोगों ने इमरजेंसी से लेकर जब जब भी देश पर अन्याय अत्याचार हुआ है तब लोगों ने अपना निर्णय लिया है, वो लेंगे। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जहां पर झोपड़पट्टी ऑलरेडी है, वहां पर बिल्डर भी अगर आता है तो उसने 300 फुट का ही घर बनाने का, उसने बेचने के लिए 500 और 800 फुट का घर नहीं बनाने का, 300 फुट का ही बना। आपको 500 और 800 फुट का बिल्डर जिसको पैसे वाले के लिए घर बनाने का, वहां पर रीडेवलपमेंट का जहां पर होता है वहां पर आप करो, क्योंकि सामान्य आदमी घर कहां से लेगा? पुलिस का हमारा जो हवलदार है डंडा लेकर खड़ा होता है, वो कहां से 1 करोड़ रुपए लाएगा वन रूम किचन के लिए? तो उसको रिजनेबल रेट में घर मिलने के लिए ये एसआरए के उसमें 300 फुट का आप कंपाउंड बनाओगे तो सारे बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर घर लेंगे। तो ये काम के पीछे मैं लगूंगा, और मैं जो काम हाथ में लेता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो मैं करके ही रहता हूँ। ये मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मेरा आज तक का इतिहास है, और ये काम भी मैं आने वाले दिनों में करूंगा, और उसकी शुरुआत में करूंगा। मैं इसमें केंद्र सरकार की भी मदद लेने वाला हूँ। सारे स्कीम के बारे में अभी ओपन नहीं करता हूं मैं, मेरा एक स्टाइल है काम करने का। मैं कुछ काम के पीछे पड़कर उसको 50, 60, 70, 80% तक लेके जाता हूं, फिर पब्लिक डोमेन में लाता हूं। मैं पब्लिक डोमेन में उसको बाद में लाऊंगा, लेकिन मैं 100% मैं उत्तर मुंबई में मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं 300 फुट का घर लोगों को 30-35 लाख रुपए में मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ा कर रहा हूँ। 300 फुट का घर 30-35 लाख रुपए में लोगों को मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। वो भी मैं आने वाले दिनों में करूंगा। मैं फिर एक बार ये एसआरओ के मेरे आंदोलन में मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, झोपड़पट्टी में रहने वाले कार्यकर्ता, नेता, सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की जब मैं बात करता हूं तो शिवसेना के जो विधायक थे वो पहले मेरे साथ में इसमें काम करते थे पहला माले के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद 2.5 साल हो गया है, वो कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि जिनको समझ में आता है उनका कोई सुनता नहीं है, जिनको सुनने की क्षमता भगवान ने दी है उनको समझ में आता नहीं है, इसलिए लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। मेरी बातें कुछ कड़वी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन कड़वी बातें ही समाज के हित में होता है। हमारे माँ बाप ने हमको बचपन में कड़वा दवा पिलाया, तब हम आज ठीक ठाक है। इसलिए कड़वी बातें लोगों के हित में हमको कहना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा किसी का भावना को ठेस पहुंचाना, किसी को नीचे दिखाना नहीं है। जो मुझे इस मुंबई शहर में मैंने सीखा, जो समझा, उसका अनुभव लोगों तक शेयर करना, इतना ही मेरा मकसद और मेरा एक लिमिटेशन है। मैं फिर एक बार जिन जिन लोगों ने इस काम में मुझे सहयोग दिया उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं जितेंद्र रावत जी को और सतीश लोखंडे को विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि एक सीओ रूलिंग पार्टी के एमपी को फोन करके विपक्ष के एमपी के साथ में बात करने का प्रयास करता है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मंत्री अगर उसको डांटेगा, उनको क्या समझ में आता है कि नहीं, निर्णय मैं लेने वाला हूँ और इसका क्रेडिट दूसरा पार्टी का कोई आदमी लेगा तो कैसा चलेगा। तो बहुत बड़ा इसके पीछे मुद्दा था, और उतना ही बड़ा मन जितेंद्र रावत साहब ने करके मेरे से फोन पे उन्होंने बात करके उन्होंने कहा कि मैं ये कैबिनेट मीटिंग में दोनों मुद्दों को अंतिम अंजाम तक ले जाता हूँ। तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मैं सभी लोगों को हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ, आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। आगे जो कुछ भी होगा फिर एक बार मैं फेस लाइव के माध्यम से आप सबसे रूबरू होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कमेंट्स की बारिश गिर रही है सर, और एक से एक जो कमेंट आ रहे हैं, साहेबांनी विषय हातात घेतला त्याचा केल्याशिवाय ते स्वस्थ बसत नाही, सर यू आर द ओनली नो नॉनसेंस लीडर वी हैव। और एक से एक सुंदर कमेंट्स है। क्योंकि मैं सोचता हूं कि जब एक इतने बड़े हैवी वेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक विषय को लेकर संघर्ष करते हैं, तो हमारे जैसे यंगस्टर्स का क्या काम है? हम उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ मेहनत कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, करना भी चाहिए। पर सबसे इजी काम है हम उस चीज को, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आपने हमेशा इस सर की वीडियोस बहुत ज्यादा शेयर की है, ये भी हम शेयर करेंगे ताकि कल उठ के जब सर का सपना स्लम फ्री मुंबई सच होगा तो उसमें हम भी एक स्क्विरल का रोल निभाएं, ऐसा हम गर्व महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।